हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो पत्नियों के लिए है, जिसमें कि कुछ पत्नियाँ ऐसी होती हैं जो टाइम पर कोई काम नहीं करती हैं। कभी कभी हमसे भी हो जाती है गलती, नहीं होता कि तबीयत ख़राब है, मूड नहीं है, मन नहीं है, कई बार हो जाता है। तो हम मक्खन लगा देते हैं, समझा देते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये बात उनकी नहीं हो रही है जो कभी कभी होता है, जिनका अधिकतर हमेशा और एक नफ़रत होती है पति से, उसको पसंद नहीं करती हैं जो, और तो उनके लिए है ये। तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि पति को भी समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? पति बाहर जाता है, ठीक है, अब वो जॉब करता है या बिजनेस, कुछ भी हो, कुछ भी, हर जगह घर से निकलते ही लाइफ उसकी स्ट्रगल भरी शुरू हो जाती है। रास्ते में वो ड्राइविंग करता है, कहाँ कहाँ। अच्छा, आप ड्राइविंग करके देखिए, ठीक है, आपको देखना होगा ना, इधर भी देखना, उधर भी देखना, यहाँ पर भी, आगे भी, पीछे भी, और किसी को टक्कर ना लग जाए। इसमें कितना माइंड लगता है, पता है आपको? ड्राइविंग करने में कितना माइंड लगता है, जगह जगह ब्रेक लगाने, चलाना पुलाना। फिर वो अपनी जगह पर पहुंचता है, जॉब करे या बिजनेस करे, फिर वहाँ की टेंशन है। बिजनेस करता है तो किसी का लेन देन है, किसी ने उधार ले लिया, नहीं दे रहा है, या किसी को डील करना आना चाहिए, उसको कैसे डील करना है, कैसे करना है, कैसे पटाना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, उसको उसमें किस तरह से, उसको पूरे दिन कस्टमरों को कितना दिमाग मारना पड़ता है, उसको उसको बहुत ज़्यादा। तो वहाँ उसका दिमाग खर्च होता है, उसमें देखिए कितनी उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। और फिर जो जो जॉब करते हैं, जॉब में 10 काम करने के बाद भी ना, जो बॉस होता है ना, चाहे कितने भी आप उस आपके पति कितने भी ऊंचे पद पर है ना, बॉस तो जरूर होता है सबके ऊपर, इतना सुनाता है। और जेंट्स में पता है क्या है, अगर जरा सी भी गाली हो जाती है ना, तो लेडीज़ को, तो लेडीज़ जॉब करती है, तो अगर वहाँ बात होती है तो वो तो हाँ नॉर्मली बोल देते हैं कि ऐसे नहीं किया तुमने, वैसे नहीं किया। पता है आपको, जेंट्स जहाँ होते हैं ना, जहाँ उनको तो वहाँ सीधे गाली दे के समझाया जाता है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी, बहुत जगह ऐसी है कि गाली दे के समझाया जाता है उनको। ऐसा क्यों किया तूने, तो समझ में नहीं आता, ये गलती करेगा ऐसे। तो और वो वहाँ पे भी सुनता है, फिर आपके घर पे भी आके सुनता है। आते ही, बस आते ही शुरू हो जाते हो घर पे। आते हैं, पहले पानी वानी दो, खाना वाना दो, अगर बात करनी है आपको कुछ, तो बाद में जब टाइम रिलैक्स हो जाए तब दो। टाइम से सब काम करो उनके, ये नहीं कि अब कपड़े नहीं धुल रहे हैं, अब खाना नहीं बन रहा है, अभी ये नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बिना वजह लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। पति को भी टाइम दो, ये नहीं कि फ़ोन पे लगे पड़े हो अपनी मम्मा से, अपने पापा से, अपने बहन से, भाई से, या रिश्तेदारों से। तो उनके पीछे भी कर सकते हो ये काम। कभी कभी ऐसा ये नहीं होता कि आप डर कर रहो कि फ़ोन आना ही चाहिए बिल्कुल पति के सामने, इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि पति के सामने अगर फ़ोन आ जाता तो आप बात ना कर पाओ। कभी आ जाए तो कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही सब काम छोड़कर पहले फ़ोन पे लगे रहो 1-1 घंटे तक। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी देर देर तक तो बात करनी भी नहीं चाहिए, इतनी देर देर तक लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें भी कई घंटे तक, ये देखो ना, आप घुमा फिरा कर वही बातें बोलते रहते हो, वही बातें बोलते रहते हो, वही बातें बोलते रहते हो, क्या होगा? 1-1.5 घंटे तक बात करेंगे। जैसे जियो आया, जियो ने सबको टॉकेटिंग बना दिया है, तो सब 1-1 1.5 घंटे तक लगे रहते हैं बातें करने पर। तो अब तो किसी को इतना वो है ही नहीं कि फ्री की कॉल होती है, ठीक है। तो लेकिन अपनी एक वो समझो कि मेरा इतना टाइम इसमें वेस्ट जा रहा है, तो मैं अपना इतना टाइम किसी और में भी दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए, टाइम की एक लिमिट लगानी चाहिए। जैसे 10 मिनट में एक एक बार मैंने सेटिंग की थी इसमें ऐसे, क्या था, मैं किस पे गई थी ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर एक सेटिंग होती है इसमें कि उसमें ना एक टाइम लगा देते, टाइमर, कि इतने टाइम के बाद आपका फ़ोन कट जाएगा। तो आपने जैसे 10 मिनट लगा लिया, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगा लिया, कि अगर इतनी देर के बाद, अगर आप उसके उतनी देर के बाद आपका कॉल ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो अगर आप पे कंट्रोल नहीं होता तो, ठीक। तो
आप इस तरह से और उनको समझो, थोड़ा सा उनके पास बैठो प्यार से, उनको पूछो क्या हुआ था, क्या क्या कैसा गया दिन, क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम समझो। अच्छा आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी से कुछ पंगा तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कैसी आपकी जॉब चल रही है, कैसी आपकी लाइफ चल रही है, कैसे बिजनेस चल रहा है, आपको कोई ज़रूरत हो तो मेरी मुझे बताना, या किसी भी चीज़ की तरह से अगर आप बोलते हो ना सामने से किसी बंदे से, तो ये चीज़ के लिए ऐसे, तो अगर वो नहीं भी बताना चाह रहा होगा ना, तो वो एक बार आपसे शेयर ज़रूर करेगा, क्योंकि आपने उसको ऑफ़र कर दिया आगे से। तो उसको पता है, उसको डर नहीं है अब आपको कि उसको कि वो चिल्ला कर बोल दोगे आप, या कुछ ऐसा धमका दोगे, या कुछ ऐसा करोगे